then I'll start and I forget it. So equity share capital is 1 lakh and 1,20,000. 1,20,000. आज मैं आप लोग को शॉर्टकट भी सिखाने वाली हूँ परसेंटेज कैलकुलेट करने का, ठीक है. Add reserves and surplus. B reserve and surplus. Reserve and surplus is 45,000 and 1 lakh. Less fictitious asset. शायद ये प्रॉब्लम में fictitious asset है ही नहीं. Okay, so less fictitious asset which is not there in this problem. So this is nil. So your shareholders fund, shortcut लिखते हैं, shareholders fund, that is A plus B minus C कितना होता है? A plus B minus C कितना होता है? मैं वेट कर रही हूँ, मेरा चैट बॉक्स ऑन है. अगर आप लोगों का आंसर कैलकुलेट करके हो गया है तो जस्ट पुट इट ऑन द चैट बॉक्स. लेट एक बार चेक कर लेती हूँ सिर्फ फिक्टिशियस एसेट है तो नहीं. आई कुड नॉट फाइंड एनीवेयर फिक्टिशियस एसेट नहीं है, तो चलो. यस, शेयर होल्डर्स फंड 1,45,000 एंड 2,20,000. वेरी गुड. सो शेयर होल्डर्स फंड हो गया. सेकेंड, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी. हाँ, आधा कप. सॉरी, हाँ, वेरी सॉरी. लाइबिलिटी, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी. लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी में मेरे ख्याल से एक ही आइटम है डिबेंचर्स, तो हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी इधर ही. डिबेंचर्स एंड डिबेंचर्स का अमाउंट है 1 लाख एंड 1,20,000. So what is your total funds available? Total funds available कितना है? Yes, put the answer on the chat box. Total funds available. What is your total funds available? That is 1 plus 2, shareholders fund plus long term liability. 2,45,000 for A and 3,40,000 for 2017. एक ज़ीरो कम हो गया रीना मिश्रा का. सो आई थिंक क्लियर है. ये तो हम लोग रेगुलरली कर रहे हैं, कुछ नया नहीं किया है अभी. सेकेंड, लेट अस डू assets. सो एसेट्स में सबसे पहले क्या आता है? फिक्स एसेट. फिक्स एसेट में सब टैंजिबल एसेट ही हैं, तो हम लोग क्या करेंगे? फिक्स एसेट लिखेंगे. ए फिक्स एसेट विल यूज 3, जो हमारा नॉर्मल ट्रेंड है. 3 फिक्स एसेट. फिक्स एसेट्स में विल राइट डाउन ए. टैंजिबल एसेट नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा क्योंकि वही है एक एसेट. सो टैंजिबल एसेट, बट जस्ट टू कीप आवर सेल्फ ready with the format, land and building 20,000 and 80,000. Land and building
20,000 and 80,000. Yes, Smriti, any doubt? Plant and machinery, 15,000 and 50,000. Plant and machinery, 15 and 50. Next, furniture and fixtures. Furniture and fixtures. Furniture and fixtures are 10,000 and 70,000. So your fixed asset का total is, sorry, very sorry, fixed asset, that is 3, total है कितना है total? Just put the total on the chat box. कौन है? Please mute yourself. 45,000 and 2 lakhs. Correct? Yes, ma'am. Thank you. चलो next, investment. है प्रॉब्लम में इन्वेस्टमेंट? नहीं है, खाली हम लोग लिखेंगे फोर्थ इन्वेस्टमेंट एंड विल कीप इट एट ब्लैंक. फॉर्मेट याद रहने के लिए हम लोग लिख रहे हैं, नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा, ठीक है. इन्वेस्टमेंट नहीं है तो नहीं लिखा. नेक्स्ट, फिफ्थ, वर्किंग कैपिटल. वर्किंग कैपिटल में सबसे पहले लिखते हैं करंट एसेट. ए करंट एसेट. चलो करंट एसेट सारे दिए हुए हैं, डालते जाते हैं क्या क्या दिया हुआ है. करंट एसेट में यू हैव कैश एंड बैंक बैलेंस 75 and 50. Cash and bank balance 75,000 and 50,000. Please correct me if anywhere I am wrong. Next, debtors 125 and 1 lakh. Sundry debtors 1,25,000 and 1 lakh. Next, closing stock कितना है? क्लोजिंग स्टॉक 75 and 60. Next, other current asset 50,000 and 50,000. सो आपका ए आया. करो टोटल कितना होता है. 2,60,000 नहीं, कैसे आएगा 60? कैसे आएगा? 3,25,000 एंड 2,60,000. करेक्ट, वेरी गुड. चलो नेक्स्ट, अभी लेस बी करंट लाइबिलिटी
करंट लाइबिलिटी में क्या क्या है देखते हैं. एक्सेप्टेंस 10 and 20. And sundry creditors. Sundry creditors 1,15,000 and 1 lakh. टोटल करेंगे करंट एसेट 1,25,000 and 1,20,000. So current asset minus current liability is your working capital. Working capital is A minus B. तो A minus B करो कितना होता है. 2 lakhs and 1,40,000. 2 lakh and 1,40,000. करेक्ट है. यस. अब ना आप सबके पास कैलकुलेटर है. अभी हम लोग यहाँ पे लिखेंगे टोटल फंड्स एम्प्लॉयड. टोटल फंड्स एम्प्लॉयड, दैट इज कैपिटल एम्प्लॉयड भी बोल सकते हैं इसको. दैट इज ये 2 लाख वर्किंग कैपिटल का 2 लाख प्लस फिक्स एसेट का 45,000, दैट इज 2,45,000. एंड यहाँ पे 2 लाख है फिक्स एसेट का एंड 140 है वर्किंग कैपिटल, तो 3,40,000. एक बार चेक कर लो बैलेंस शीट टैली हुई है या नहीं हुई है. जस्ट चेक वेदर योर बैलेंस शीट टैलीज और नॉट. अब ये जो हमारा बेस फिगर है इसको 100 लेना है. विल पुट 100. ये हमारा कॉमन साइज का बेस फिगर है. आप दोनों साथ में नहीं कैलकुलेट कर सकते. आपको 2016 पहले लेना पड़ेगा और 2017 बाद में लेना पड़ेगा. चलो स्टार्ट करें. आप सबका कैलकुलेटर ऑन मोड पे है. आर योर कैलकुलेटर ऑन एन ऑन मोड. अब जैसे मैं बोलती जाऊंगी ना वैसे आप लोगों को करते जाना है. ठीक है. ओके मैम. सबसे पहले ना ऑन बटन दबा के रखो. ऑन बटन दबा के रखो. रुको मैं यहाँ से कैलकुलेटर पे आपको शेयर करती हूँ. जस्ट टेल मी वेदर कैलकुलेटर शेयर हो रहा है कि नहीं हो रहा है. मेरे इसमें कैलकुलेटर का ऐप है. हाँ है. ये अभी कैलकुलेटर है. इज इट शेयर्ड? सबको दिख रहा है. यस मैम. यस. हाँ अभी ना कैलकुलेटर में ना हम लोग क्या करेंगे ना, जो हमारा फिगर है ये हम लोग 2016 पहले कंप्लीट करेंगे. तो 2,45,000 हमारा 2016 का फिगर है. 2,45,000 मैंने टाइप किया कैलकुलेटर पे. आप लोग भी करो. किया. उसको ना Yes, ma'am. उसको M प्लस करो. ये M प्लस का साइन है ना, उसको प्रेस करो. मैंने एक बार ऑलरेडी कर दिया है. हाँ तो मैं दूसरी बार नहीं कर सकती. इसको M प्लस करो मतलब ये मेमोरी में ऐड हो गया. हुआ. किया. नाउ व्हाट इज माय शेयर कैपिटल. शेयर कैपिटल इज 1 लाख. ठीक है. शेयर कैपिटल 1 लाख है. मैंने क्या किया 1 लाख टाइप किया, डिवाइड किया. देखो दिखेगा आपको. MR मेमोरी रिवाइंड 2,45,000 डिवाइड बाय 2 लाख. MR दबाने का 2,45,000 और परसेंटेज का साइन दबा देने का.
नहीं वर्क हो रहा है इसमें, क्यों? आप लोगों को आंसर आया रहेगा, मुझे नहीं आया है, लेकिन आप लोगों को आंसर आएगा। हैव यू गॉट द आंसर? नो मैम। 40.18 आया, किसी को तो आया। देखो मैं वापस बोलती हूँ। I'll have to clear all this. Yes. मैंने ना कभी ये यूज़ नहीं किया, इसके लिए आई डोंट नो। ये देखो, पहले क्या करेंगे हम लोग, 2,45,000 आई डोंट नो ये कैसे यूज़ होता है। $2,45,000, ठीक है, इसको m प्लस कर दिया, ये मेमोरी प्लस में चला गया। फिर आपका शेयर कैपिटल कितना है चेक करो। शेयर कैपिटल इज 1 लाख। तो मैंने क्या किया, 1 लाख डिवाइड बाय मेमोरी रिवाइंड, दैट इज, मल्टीप्लाई क्यों हो गया, डिवाइड करने का था। बहुत प्रॉब्लम हो रहा है मुझे इसमें करने को। आई विल ट्राई अगेन। 1 लाख डिवाइड बाय, मैम मेरा 0.01 हाँ नहीं आएगा, 1 लाख डिवाइड बाय मेमोरी रिवाइंड MR, ठीक है, 2,40,045,000 इंटू 100 आंसर आता है। देखो 40.816 आ रहा है, आया? यस मैम। 40.816, उसको 40.82 करेंगे क्योंकि 6 है इसलिए। तो यहाँ पे मैंने लिखा 40.82। कितने लोगों को नहीं आया वो ब्रैक मेरे को बोल सकते हैं। वापस ट्राई करते हैं। अभी ये है रिजर्व्स एंड सरप्लस 45,000, अभी क्लियर करती हूँ मैं ये। फिर 45,000 डिवाइड बाय मेमोरी रिवाइंड, अपने मेमोरी में एक बार डाल दिया है, घड़ी घड़ी नहीं करना है। ऑन का बटन दबाया तो मेमोरी चला जाएगा। जब तक आपके मेमोरी में फिगर फीडेड है ना, तब तक आपको कैलकुलेटर पे m दिखता है। जब तक आपके, हाँ मैं बोल रही हूँ वैसे करते जाओ। 45,000 डिवाइडेड बाई 2,45,000 इंटू 100, आंसर देखो कितना आता है, 18.3837। हाँ अभी जिनको नहीं आया वो मेरे से पूछ सकते हैं। 18.37 अभी वापस जिनको नहीं आया उनके लिए। हाँ 367 आ रहा है ना, तो ये 36 है तो वो 37 हो जाएगा स्मृति। अभी जिनको नहीं आया बाकी लोग कर सकते हैं, जिनको नहीं आया वो। यस प्रीति, एनी डाउट? प्रीति विश्वकर्मा, मैंने सब क्लियर कर दिया। नहीं आया मैम। नहीं आया ना? हाँ तो मैं भी सिखा रही हूँ, वापस से सिखा रही हूँ। सब लोगों का कैलकुलेटर ऑन मोड पे है, 0 है, उसमें m नहीं दिखना चाहिए कैलकुलेटर पे, नहीं तो ना आपके लेफ्ट हैंड कॉर्नर में m दिखता है, तो m नहीं दिखना चाहिए, ठीक है? इज इट क्लियर? यस मैम। सबका क्लियर हो गया, 0 पे आ गया। अभी क्या करते हैं ना, 2,45,000 हम लोग टाइप करते हैं। क्या क्या टाइप करेंगे? 2,45,000, ठीक है। और m प्लस का साइन दबाओ, m प्लस का साइन दबाओ। एक ही बार, 2 बार दबाओगे तो वो 245 प्लस 245 कर देगा, दैट इज 4,90,000। सिर्फ एक ही बार दबाओ, दबाया, 2,45,000 मेमोरी में चला गया। अभी बिना कोई बटन प्रेस किए हमारा शेयर कैपिटल कितना है? शेयर कैपिटल है 1 लाख। तो हम क्या करेंगे, 1 लाख डिवाइड बाय 1 लाख डिवाइड बाय मेमोरी रिवाइंड, MR। देखो आपके कैलकुलेटर पे MR MRC ऐसा कुछ भी होगा, तो डिवाइड बाय MR करने का, इनटू 100 करने का, into 100, you will get the answer 40.816 आ रहा है। थर्ड नंबर इज 5 और ग्रेटर देन 5, तो ये 2 हो जाएगा, 40.82 आया।
जिनको भी नहीं आया था उनको आया। प्रीति आया? यस मैम। रक्षा? यस। Yes, ma'am. अभी क्या करने का, नेक्स्ट फिगर लो। 45,000 ऑन का बटन नहीं दबाना है, डायरेक्टली 45,000 लोगे, डिवाइड बाय MR इंटू 100। आप लोग इंटू 100 करने की बजाय डायरेक्टली परसेंटेज का साइन दबाओगे ना तो भी आंसर आ जाएगा। आंसर इज 18.36 या 37, वॉट एवर यू टेक। एक जगह राउंड अप किया तो दूसरे जगह मत करो। ठीक है, अभी लेते हैं 1,45,000 डिवाइड बाय मेमोरी रिवाइंड into 100. It comes at 59.18. 59.18 आया सबका? Yes, ma'am. अभी 1 लाख मैं कैलकुलेटर पे कर रही हूँ ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं हो। 1 लाख मैं देखो बीच में कोई साइन नहीं दबाती, डायरेक्टली नेक्स्ट फिगर ले लेती हूँ, डिवाइड बाय मेमोरी रिवाइंड MR इंटू 100। आंसर आ गया 40.82। 40.82। देखो आप लोगों का भी यही आ रहा है क्या? अभी इन दोनों का टोटल देखोगे तो अब 100 आता है। मैं यहाँ पे करके मेरा ये देखो टोटल 100। हाँ, किसी का नहीं आया है तो मुझे बोलो। एनीवन? मैम मेरा 24 है। क्या सुनाई नहीं दे रहा है मुझे? पुष्पा? आई थिंक पुष्पा इज ओनली सेइंग ना। डिफरेंट अमाउंट आ रही क्यों? ऐसा है। क्यों? यस। आपने ना मेमोरी रिवाइंड बहुत बार किया रहेगा। नहीं, आपने मेमोरी बहुत बार यूज किया रहेगा। मेमोरी कैंसिल करो टोटली। MR दबाओ फिर MRC दबाओ, आपके मेमोरी में जो भी होगा ना वो कैंसिल हो जाएगा। अगेन लैंड एंड बिल्डिंग 20,000 है। अभी मैं 20,000 लेती हूँ, डिवाइड बाय मेमोरी MR इंटू 100, तो आंसर आता है 8.16। 8.16 करते जाओ और मुझे आंसर बताते जाओ। 15,000 है अभी। 15,000 डिवाइड बाय मेमोरी रिवाइंड इंटू 100, आंसर आता है 61.22। सॉरी, मुझे लगता है मैंने कुछ तो गड़बड़ किया है। 15,000 था, मैंने शायद 1,50,000 ले लिया। फिर भी देखो मेरा रॉन्ग हुआ ना, फिर भी मैंने ऑन का डबल बटन नहीं दबाया, मैंने डायरेक्टली नया लिया। 15,000 इंटू, सॉरी इंटू नहीं है, 15,000 डिवाइड बाय, कुछ तो हो गया, 15,000 डिवाइड बाय मेमोरी रिवाइंड इंटू 100, आंसर कम्स टू 6.12। आप लोग आंसर डालोगे तो ही मुझे समझेगा आप लोग को आ रहा है या नहीं आ रहा है। 10,000 अभी 10,000 डिवाइड बाय मेमोरी रिवाइंड इंटू 100, दैट कम्स टू 4.08। यस, 45,000 डिवाइड बाय मेमोरी रिवाइंड MR इंटू 100। आप लोग डायरेक्टली परसेंटेज का साइन दबाओ, इंटू 100 भी करने की जरूरत नहीं है। इट कम्स टू 18.36। आ रहा है क्या? यस, यस मैम। 18.36। जिनका नहीं आता है प्लीज लेट मी नो। हाँ, नेक्स्ट
75,000 divide by memory rewind into 100. That comes to 30.61. 1,25,000 divide by memory rewind into 100. That is 51.02. 75,000 divide by memory rewind into 100. That comes to 30.61. Correct. 50,000 divide by memory rewind into 100. That comes to 24.40. 41. 20.41. 3,25,000 divide by memory rewind into 100. Answer comes to 132.65. 132.65. Yes, very good. अभी 10,000 डिवाइड बाय मेमोरी रिवाइंड। अभी 10,000 का ऑलरेडी आपने ऊपर परसेंटेज लिखा है, ये देखो 4.08। वापस कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्टली वही लिख सकते हैं 4.08। 1,15,000 divide by memory rewind into 100. That is 46.94. 1,25,000 divide by memory rewind into 100. मैंने कहीं पे भी ऑन का बटन यूज़ नहीं किया है, आप लोग भी याद रखोगे कि ऑन का बटन नहीं यूज़ करना है। ओके। 2 लाख divide by memory rewind into 100. 81.63 हो गया। आप चाहिए तो 81.63 और 18.36 का टोटल करोगे तो उतना ही आएगा। 18.36 एंड 81.63 रिवर्स है। इसका टोटल देखोगे तो ये 99.99 आ रहा है, मतलब यहाँ पे मेरे को 64 करना है। वो पॉइंट का डिफरेंस आता है क्योंकि हम राउंड अप कर रहे हैं इसके लिए। ओके, यहाँ पे 6 कर दो, नहीं भी किया तो भी चलेगा, अंडरस्टूड है। बट इतना हमको एज अ एस वाई स्टूडेंट वी शुड हैव दिस मच ब्रेन टू राउंड इट अप। अभी नेक्स्ट ईयर के लिए मेरा फंड्स अवेलेबल है 3,40,000। अब मुझे इसको मेमोरी में डालना है, तो पहले तो मैं क्या करूँगी ना, मेमोरी कैंसिल करूँगी और ऑन का बटन दबा दूंगी। What I'll do is I'll cancel memory and on का बटन दबा दूंगी। Now 3,40,000 will be in memory. अब कितना चाहिए? 3,40,000 इन मेमोरी, तो मेमोरी प्लस किया, ऐड हो गया मेमोरी में। अब एक एक फिगर लेने का और डिवाइड करते जाने का। 1,20,000 मेमोरी में गया नहीं शायद। 1,20,000 डिवाइड बाय मेमोरी रिवाइंड
into 100, that is 35.29. 35.29. Then 1 lakh, same procedure, 1 lakh divide by memory rewind into 100, that comes to 29.41. 2,20,000 divide by memory rewind into 100. आप लोग डायरेक्टली परसेंटेज का साइन दबा सकते हो. 64.71 आएगा. और इसको भी 2 करना पड़ेगा, तो ही 1 होता है वो, प्लस किया तो. 1,20,000 divide by memory rewind into 100, 35.29 टैली हो गया, ये 100 हो रहा है. 64.71 plus 35.29 is 100. Next, 80,000 divide by memory rewind into 100, 23.53. Yes, very good, Vaishnavi. Next, 50,000 divide by memory rewind into 100, 14.71. चलो अभी आप लोग चैट बॉक्स में डालते जाओ, मैं ही लिखती जाऊंगी फिगर. 70,000 divide by memory rewind percentage. 70,000 divide by memory rewind percentage. That comes to 20.59. Yes, correct. Pooja, Zakira, very good. 2 lakhs. 2 lakhs. Atharva Jadhav, 58.82. Very good. 50,000. ऑलरेडी 50,000 का हमने एक बार निकाला है, वापस निकालने की ज़रूरत नहीं है, वही फिगर आएगा ना. 14.71. 1 लाख का निकालो. 1 लाख का 1 lakh divide by memory rewind percentage. 29.41, correct. 60,000 divide by memory rewind percentage. 30.61. मैंने गलत लिखा है ना. 17.65. ओके, करेक्टेड. नेक्स्ट 50,000 का ऑलरेडी निकाल चुके हैं एक बार, सेम फिगर कॉपी करेंगे. 2,60,000 का कितना होता है? $2,60,000 कितना? 76 या 70? हर कोई अलग आंसर दे रहा है, क्या हो गया?
2,60,000 divide by memory rewind into 100. It comes to 76.47. Yes. 20,000 divide by memory rewind percentage कितना होता है? $5.89. 1 लाख का 29.41 सेम ही आएगा. 89 आ रहा है या 82 आ रहा है? 20,000 divide by memory rewind into 100. 5.88 आ रहा है. 882 है तो विल ठीक है 89 दिया तो भी चलेगा. एक्चुअली 88 आ रहा है. $1,20,000 डिवाइडेड बाय मेमोरी रिवाइंड परसेंटेज कितना आता है? 1,20,000 डिवाइड बाय मेमोरी रिवाइंड into 100. 35.29. हेलो. हाँ 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 10 मिनट. नेक्स्ट 1,40,000 डिवाइडेड बाय मेमोरी रिवाइंड परसेंटेज. 41.17. ओके 17 या 71. दक्षा मेरे स्क्रीन पे नोटेशन मत करो प्लीज. 41.17. सो ये था 58.82 और ये है 41.17. इसको 18 कर दो तो वो 100 होता है. सो आई थिंक वी आर डन. समझ में आया कैसे करना है? समझ में आया? ये ना सिर्फ लास्ट में मैं राउंड अप करती हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पे 100 चाहिए. इसका इंटरप्रिटेशन हम लोग कल सीखेंगे या फिर मैं शॉर्ट में बताती हूँ आप लोगों को हाउ डू वी अंडरस्टैंड, इसको समझना कैसे है. अभी यहाँ पे ना एक सिंपल है. वर्किंग कैपिटल इज 81% ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड in 2016, whereas in 2017 working capital is just 41% of capital employed. मतलब अगर 100 रुपीज आपने 2016 में बिजनेस में लगाया था ना, उस 100 में से 81% जो था ना वो आपका वर्किंग कैपिटल था. 2017 में क्या हुआ? 100 रुपीज में से 41% आपका वर्किंग कैपिटल हुआ और आपका इन्वेस्टमेंट फिक्स एसेट में बढ़ गया. देखो पहले फिक्स एसेट बहुत कम थे. 2017 में आपने फिक्स एसेट में इंक्रीज किया. फिक्स एसेट बिकेम 58%. तो दिस शोज दैट योर 2016 में आपका कैपिटल बहुत इम्बैलेंस था. आपका फंड्स जो एम्प्लॉय था ना वो बहुत गलत तरीके से एम्प्लॉय था. वर्किंग कैपिटल में ओवर इन्वेस्टमेंट था और फिक्स एसेट थे ही नहीं. जब आपने ये रिव्यू किया तो आपको 2017 में समझा के कंपनी ने बैलेंसिंग किया है. कंपनी ने 2017 में फिक्स एसेट परचेज किए और वर्किंग कैपिटल डिक्रीज किया. दिस इज व्हाट इज एन एनालिसिस. ये कॉमन साइज कंपैरेटिव करने का जो बेनिफिट है वो ये है. आर यू गेटिंग इट? समझ में आया? Yes, ma'am. और अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आपका शेयर होल्डर्स फंड और लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी इज बैलेंस्ड 60% 40%. यहाँ पे भी ऑलमोस्ट वही है 60% और 40%. आपका नॉर्मली शेयर कैपिटल 60% होना चाहिए शेयर होल्डर्स फंड और लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी 40% होना चाहिए. तो इट इज इन द सिमिलर रेशियो. ठीक है. सो दिस इज हाउ कॉमन साइज हेल्प अस टू अंडरस्टैंड कि हमारा टोटल फंड्स जो हमने बिजनेस में लगाया उसको कैसे इन्वेस्ट किया.
तो हमको पता चला कि पहले फिक्स एसेट कम थे, बाद में कंपनी ने फिक्स एसेट्स बढ़ाए। वर्किंग कैपिटल पहले बहुत ज़्यादा था, उसको कम किया और फिक्स एसेट को बढ़ा दिया। दिस इज व्हाट वी अंडरस्टैंड थ्रू कॉमन साइज। समझ में? कंपैरेटिव में हमको इंडिविजुअल एसेट का कंपैरिजन समझता है कि कैश बढ़ा के कम हुआ, जो हमको यहाँ पे नहीं समझेगा। ईयर विल कम टू नो ओवरऑल, ओवरऑल क्या हुआ। तो अभी आप लोग होमवर्क करोगे कुछ? प्रॉब्लम नंबर 10th इज होमवर्क, कॉमन साइज है, 10th इज होमवर्क, वेदर यू विल डू इट। 10th करोगे? करके मुझे सेंड करना व्हाट्सएप पे। ओके, टुमारो आई थिंक अगेन माय लेक्चर विल बी एट Okay, 10 ma'am. ओनली। कल भी लेक्चर 10 बजे ही होगा। ओके, सो सी यू Okay, ऑल ma'am. टिल देन, टेक केयर, Ma'am. Bye, बाय ma'am. बाय बाय बाय, टेक केयर।